Hi, guys, Carl's here. Ooh, here's how one man's private notes changed the world forever. लियोनार्डो दा विंची, एक नाम, एक माइट, पर उनकी फिनिश्ड पेंटिंग्स से कहीं ज्यादा उनका असली लेगेसी उनकी नोटबुक्स में। ये कॉर्डिसेस हैं, हजारों पन्नों का एक डायरेक्ट विंडो। ये डायरी नहीं, ये विचारों की लैब है। आर्ट और साइंस टकराते हैं। आज हम इन इंक स्टेन्ड पेजेस के भीतर उतरेंगे। छोटे पोर्टेबल नोटबुक्स, उनका हमेशा का साथी। अंदर एक पूरा यूनिवर्स, पक्षी के पंख के नाजुक मैकेनिक्स, पानी के अशांत प्रवाह, मानव चेहरों के ग्रोटेस्क एक्सप्रेशंस, मानव हृदय की सटीक एनाटॉमी। हम अब प्रमुख थीम्स देखेंगे। लियोनार्डो की नोटबुक्स का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर उनकी यूनिक और पिक्यूलियर हैंडराइटिंग है। उन्होंने अपने ज्यादातर पर्सनल नोट्स मिरर स्क्रिप्ट में लिखे थे। राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था और लेटर्स भी उल्टे होते थे। उनके वर्ड्स पढ़ने के लिए किसी को पेज को मिरर में देखना पड़ता था। क्या वह अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को प्राइंग आइज से बचाना चाहते थे, चर्च से हेरेसी के आरोपों से डरकर, या राइवल इंजीनियर्स से चोरी के डर से? यह थ्योरी एक डिलिबरेट एक्ट ऑफ ऑब्फस्केशन बताती है। एक तरह का क्रिप्टोग्राफिक वेल उनके प्राइवेट थॉट्स पर था। लियोनार्डो लेफ्ट हैंडेड थे। क्विल और वेट इंक से लेफ्ट राइट लिखने पर उनका हाथ स्मज कर देता था। इसलिए रिवर्स में लिखना राइट लेफ्ट प्रैक्टिकल था। यह बताता है कि उनका प्राइमरी ऑडियंस वह खुद थे। मिरर स्क्रिप्ट में एक प्रोफाउंड मिस्टिक जुड़ता है। लियोनार्डो को मोनालिसा के लिए जाना जाता है, द लास्ट सपर जैसी मास्टरपीस के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी नोटबुक्स इन आइकॉनिक वर्क्स के पीछे की इमेंस इंटेलेक्चुअल और ऑब्जर्वेशनल मेहनत को दिखाती है। ये पेज अनगिनत प्रेपरेटरी स्केचेस और लाइट शैडो की डिटेल्ड स्टडीज से भरे हैं। ह्यूमन इमोशन की इन्वेस्टिगेशंस भी उतनी ही गहरी हैं। वो हाथों और ड्रेपरी को बार बार ड्रॉ करते थे, रियलिज्म के नए लेवल के लिए। एक आर्टिस्ट को एक्यूरेटली पेंट करने के लिए पहले पूरी तरह समझना चाहिए। लाइट, शैडो और एरियल पर्सपेक्टिव पर उनकी स्टडीज रेवोल्यूशनरी थी। एटमॉस्फेयर दूर के लैंडस्केप्स को ब्लूअर बनाता है, यही उनकी डेप्थ का रहस्य है। नोटबुक्स पेंटिंग के सिद्धांतों की रिपोजिटरी और फ्यूचर ट्रीटी की नींव थी। उन्होंने कंपोजिशन, कलर थ्योरी, पर्सपेक्टिव सब व्यवस्थित लिखा। उनकी कला अप्लाइड साइंस थी। हर ब्रश स्ट्रोक रिलेंटलेस इंक्वायरी और प्रोफाउंड क्यूरियोसिटी से जुड़ा। आर्ट की दुनिया से परे लियोनार्डो की नोटबुक्स उनके इंजीनियर और इन्वेंटर के रूप में जीनियस का प्रूफ है। इनके डिजाइन्स अपने टाइम से कई सेंचुरीज आगे थे। वे ह्यूमन फ्लाइट से ऑब्सेस्ड थे, सैकड़ों स्केच और हजारों शब्दों में दर्ज। एरियल स्क्रू, लिनन कैनोपी, तेज घूमे तो ऊपर उठे, एक बोल्ड हाइपोथेसिस। पर लाइट वेट मटेरियल्स और पावर सोर्स की कमी से ये उड़ानें संभव न हो सकी। रिवॉल्विंग ब्रिजेस, हाइड्रोलिक पंप्स, कैनाल लॉक सिस्टम्स, सिस्टमैटिक समस्या समाधान, शक्तिशाली पेट्रन्स के लिए डरावनी वॉर मशीन्स, प्रोटो टैंक से जाइंट क्रॉसबोज तक, लेवरेज, गियर्स, पुलिस, हाइड्रोलिक्स, हर चैलेंज पर अप्लाइड इनसाइट। ये नोटबुक्स सिर्फ इन्वेंशंस नहीं, एक मैनुअल है जो दुनिया को मशीन की तरह समझते, रिकन्फिगर और इंप्रूव करते हैं। शायद लियोनार्डो की नोटबुक्स में सबसे स्टार्टलिंग और रेवोल्यूशनरी कंटेंट उनकी एनाटॉमिकल स्टडीज हैं। एक ऐसे एरा में जब ह्यूमन डिसेक्शन हेविली रिस्ट्रिक्टेड था, लॉ और रिलीजियस डॉक्ट्रिन से। उन्होंने 30 से ज्यादा कॉर्पसेस डिसेक्ट किए, एजेस, मेल और फीमेल। बॉडी अल्टीमेट नेचुरल मशीन, डिवाइन इंजीनियरिंग का मास्टरपीस। स्पाइन की सही कर्वेचर, वूम्ब में फीटस, मसल्स, नर्व्स का इंट्रिकेट नेटवर्क, अस्टॉनिशिंग एक्यूरेसी। मल्टी लेयर्ड इलस्ट्रेशंस और मल्टीपल व्यूइंग एंगल्स, मॉडर्न मेडिकल इलस्ट्रेशन जैसे। ऑर्टिक वाल्व के ग्लास मॉडल्स, ब्लड एडीज, हार्ट को मार्वेलस इंस्ट्रूमेंट कहा। ब्लड सर्कुलेशन समझने के कगार पर विलियम हार्वे से एक सदी पहले। टाबू के वक्त ये स्टडीज खतरनाक थी। नोट्स इंटेंसली प्राइवेट, सीक्रेट लैबोरेटरी जैसे। ये रिकॉर्ड सदियों तक अनराइवल्ड रहा। उनकी क्यूरियोसिटी में पूरी नेचुरल वर्ल्ड शामिल थी। फाइलोटैक्सिस, फोटोट्रोपिज्म, ट्री रिंग्स, ग्रोथ और क्लाइमेट के संकेत, स्पाइरल्स जैसे पैटर्न्स, नेचर की मैथमेटिक्स, वाटर को
वेट्रले डेला नटुरा नेचर का वेक्टर माना। उनके टर्बुलेंस ड्राइंग्स इतने एक्यूरेट कि आज की फोटोग्राफी और सिमुलेशन से टकराते हैं। पहाड़ों में फॉसिल्स देखकर इरोजन और सेडिमेंटेशन से समझा कि वे उठे सीबेड्स हैं। नेचर पैसिव बैकड्रॉप नहीं, डायनामिक इंटरकनेक्टेड सिस्टम। सबसे छोटा डिटेल, पत्ती पर ओस की बूंद, भी कॉस्मोस के डिजाइन को रिफ्लेक्ट कर सकती है। उनका गोल लॉज को ऑब्जर्व करना और उनकी ब्यूटी व कॉम्प्लेक्सिटी को आर्ट और साइंस में कैप्चर करना। कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स के बीच पर्सनल थॉट्स, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस, फेबल्स और जोक्स। ऑनेस्ट फुल मून पर खोलता है और क्रैब द्वारा खा लिया जाता है, खुद को खोलने की चेतावनी। द पेंटर हैज द यूनिवर्स इन हिज माइंड एंड हैंड्स, आर्टिस्ट एज क्रिएटर। मिलान का मेजरमेंट, अरिथमेटिक से सीखो, वुडपेकर की टंग डिस्क्राइब करो। मेथोडिकल क्यूरियोसिटी, अधूरे प्रोजेक्ट्स, पेट्रॉन्स के धोखे। मेलानकोलिया उभरती है। उन्होंने लिखा, गॉड और मैनकाइंड को ऑफेंड किया क्योंकि काम वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। ये हमें उनका मानवीय चेहरा दिखाता है, वही एंजाइटीज और एस्पिरेशंस जो हम सब में हैं। नोटबुक्स जीत का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स, गहरे भावुक व्यक्ति का ऑनेस्ट पोर्ट्रेट है। लियोनार्डो के नोटबुक्स का सरवाइव करना किसी मिरेकल से कम नहीं है। उनकी डेथ के बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स मेल्जी को मिली, उसने फेथफुली प्रिजर्व किया। बाद में कलेक्शन टूट गया, बिका और यूरोप भर में बिखर गया। कई नोटबुक्स खोए रहे। फिर स्कॉलर्स ने रीडिस्कवर, रीअसेंबल और स्टडी करना शुरू किया। ये कोडिसेस नॉलेज का ट्रेजर ट्रोव है, इमेंस और मल्टीफैसेटेड लेगेसी। मॉडर्न इन्वेंशंस और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का अनुमान सेंचुरीज पहले। नोटबुक्स दिखाते हैं वे साइंस को सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस कर रहे थे। आर्ट्स और साइंसेस की सेपरेशन को चैलेंज, वे फंडामेंटली कनेक्टेड हैं। क्रिएटिविटी और एनालिटिकल थिंकिंग कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस हैं। नोटबुक्स ह्यूमिलिटी और इंस्पिरेशन का एक्सरसाइज है। लिविंग डॉक्यूमेंट्स, इन नोटबुक्स से गुजरना एक दिमाग की अनकही यात्रा देखना है। ये प्राइवेट जॉटिंग्स नहीं, वंडर की कैपेसिटी का मॉन्यूमेंट है। ड्रैगनफ्लाई के पंख से लेकर ह्यूमन हार्ट तक, वाई और हाउ की खोज। उनका पेन रियलिटी को डिसेक्ट करने का स्कैल्पल था। आर्ट और साइंस, एक ही सड़क पर दो लेन जो सच तक ले जाती है। मैकेनिक्स में पोएट्री और ब्यूटी में मैथमेटिक्स, होलिस्टिक विजन उनका कोर है। सक्सेस नहीं, इंक्वायरी की स्पिरिट हर पेज को एनिमेट करती है। वैल्यू क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, स्केचिंग और थिंकिंग के एक्ट में है। प्रोसेस उतनी ही महत्वपूर्ण है। नॉलेज एक्सेसिबल है, बस पेशेंस से देखना और करेज से पूछना चाहिए। हमारी पोटेंशियल हमारी क्यूरियोसिटी के स्कोप से सीमित है। यही क्यूरियोसिटी आगे का रास्ता रोशन करती है और नई डिस्कवरीज तक ले जाती है।